लास्ट वीडियो के अंदर जो है हमने पांडास लाइब्रेरी के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर जो है हमने दो गेका स्ट्रक्चर डिस्कस करे थे। वन इज सीरीज एंड अनदर इज गेका फ्री। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे हाउ वी क्रिएट एंड स्टोर द गेका इन अ सीरीज। सीरीज के अंदर हम गेका कब स्टोर करते हैं, सीरीज हम कब यूज करते हैं, जब हमारा गेका जो है वन डायमेंशनल के फॉर्म में हो। वन डायमेंशनल मतलब जब गेका हमारे पास एक कॉलम के अंदर है और उसको हमें लेबल के साथ स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सीरीज को यूज करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे हाउ वी क्रिएट अ सीरीज। सीरीज को क्रिएट करने, सीरीज के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए सबसे पहला हमारा जो स्टेटमेंट आता है वो हमारा आता है इंपोर्ट स्टेटमेंट। और इंपोर्ट स्टेटमेंट के अंदर हम कौन सा लाइब्रेरी यूज करते हैं, दैट इज पांडास लाइब्रेरी। क्योंकि सीरीज और डेटा स्ट्रक्चर, डेटा फ्रेम किसका पार्ट है, पांडास का है। तो इनकी फंक्शन की इन सीरीज के फंक्शनैलिटी जो है किसके अंदर स्टोर है, पांडास के अंदर स्टोर है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हमें पांडास को जो है अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड द पांडास इन द प्रोग्राम, हम क्या स्टेटमेंट लिख रहे हैं, इंपोर्ट पांडास। हम पांडास को जो पांडास के अंदर हमारे पास अब क्या है ना, हमें क्या करना है, हमें सीरीज डिफाइन करना है। तो सीरीज डिफाइन करने के लिए हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया। जो सिंटेक्स हम यूज करते हैं वो क्या सिंटेक्स यूज करते हैं, एनी वेरिएबल नेम इक्वल टू, देन हम क्या कर रहे हैं, पांडास के अंदर से हम क्या कर रहे हैं, सीरीज फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं, सीरीज फंक्शन को यूज कर रहे हैं टू क्रिएट सीरीज, राइट। सो उसके लिए सबसे, जब भी हम किसी भी मॉड्यूल से कोई भी फंक्शन को यूज करते हैं तो हमेशा उस मॉड्यूल का नाम साथ में हम लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पांडास फॉलोड बाय डॉट ऑपरेटर एंड द नेम ऑफ द फंक्शन, जो हमें सीरीज बनाने के लिए यूज होगा। और फंक्शन कौन सा है, हमारा सीरीज फंक्शन है, राइट। यहाँ पे हमारे पास दो दो तरीके हैं पांडास सीरीज फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। Either we write down complete name of the module that is pandas, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमने pandas मॉड्यूल को एक नाम दे दिया that is p। तो हम rather than writing down the pandas again and again, जब भी हमें सीरीज फंक्शन को एक्सेस करना है, हमने उसका जो है दूसरा एलियास नेम जो हमने प्रोवाइड किया है that is p, हम p को भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे p डॉट सीरीज rather than pandas। सो अगर आप pandas डॉट सीरीज लिख रहे हो या फिर p डॉट सीरीज लिख रहे हो, वन इन द सेम थिंग। इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट आते हैं। सबसे पहले आता है डेटा, जो भी वैल्यू हमें स्टोर कर रही है सीरीज के अंदर, दैट कैन बी ऑफ एनी टाइप। एंड नेक्स्ट इज इंडेक्स। इंडेक्स जो है आपका लिस्ट होगा। वैल्यूज हम स्पेसिफाई करेंगे डेटा के अंदर, उतनी ही इंडेक्स की वैल्यूज होनी चाहिए। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द डेटा एंड लेंथ ऑफ द इंडेक्स शुड बी सेम, राइट। लेकिन अगर जो है यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू पास ऑन नहीं कर रही हूँ, तो इस केस में लाइक मैंने यहाँ पे जो है सीरीज के अंदर कोई भी वैल्यू पास ऑन नहीं करी है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एस स्पेसिफाई करूं, तो व्हेन वी एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, तो यहाँ पे हमारी जो सीरीज बनी है उसमें एम्प्टी इंफॉर्मेशन है। आपकी इंफॉर्मेशन क्या है, ब्लैंक है, नो इंफॉर्मेशन इज स्टोर, राइट। दिस इज, यहाँ पे अभी हमने क्या करा, हमने जो है एम्प्टी सीरीज क्रिएट की। सो इसके अंदर डेटा जो है हम किसी भी टाइप का डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं। लाइक सपोज अगर मेरे पास डेटा है लिस्ट के फॉर्म में, और मुझे जो है इसको सीरीज के अंदर स्टोर करना है, तो उसके लिए हम अगेन क्या सिंटेक्स यूज करेंगे, पांडास डॉट सीरीज। पांडास के लिए हमने यहाँ पे p यूज किया है। सीरीज इज अ फंक्शन टू कन्वर्ट एनी डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ सीरीज। और यहाँ पे हमने l को पास ऑन कर दिया, जिसके अंदर डेटा हमारा किस फॉर्म में है, लिस्ट फॉर्म में है, राइट। अब जब यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो इस केस में जो है हमारा लिस्ट जो है किस फॉर्म में आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। और सारे हर एक वैल्यू के साथ एक जो है यूनिक लेबल असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने इंडेक्स नहीं प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे जो है इंडेक्स जो है डिफॉल्ट इंडेक्स यूज होगा, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to n-1, right, where n is your total number of information in your list. So let's execute this coding. नाउ यू कैन सी हमारे जो लिस्ट है कॉलम के फॉर्म में आ गया। हर एक वैल्यू के साथ जो है एक यूनिक वैल्यू अटैच है, विच इज योर इंडेक्स। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स यू कैन इजीली एक्सेस एनी वैल्यू फ्रॉम दिस
सीरीज। इसके अंदर हमारा क्या था, इंडेक्स बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे जो है बाय डिफॉल्ट इंडेक्स यूज हुआ था। अगर हम जो है इंडेक्स अपनी तरफ से भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हम इंडेक्स कीवर्ड यूज करेंगे, एंड उसके साथ जो है हम कोई भी टाइप की वैल्यू जो है स्पेसिफाई करेंगे। ध्यान में ये रखना है कि जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लिस्ट के फॉर्म में आएगी, और जितनी हमारी वैल्यूज है उतनी हमारे लिस्ट उतने ही हमारे इंडेक्स के एलिमेंट्स होंगे। सो यहाँ पे जो है 0 1 2 के जगह हमारा इंडेक्स क्या आ जाएगा, दैट इज ABC, राइट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो है किस तरह से लिस्ट क्रिएट सीरीज क्रिएट कर सकते हैं विद द वेरियस इनपुट। अभी हमने जो डिस्कस किया था वो किया था यूजिंग योर लिस्ट। अगर हमें जो है एरे की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो हम कैसे करेंगे, जब भी एरे इज अ फंक्शन विच स्टोर्स द डेटा सीक्वेंशली, और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है सेम टाइप की होती है, उसमें भी जो इंफॉर्मेशन है आपका जो है लिस्ट फॉर्म में ही है। लेकिन लिस्ट में और एरे में फर्क क्या है, लिस्ट इज डायनेमिक इन नेचर, हम जो है इजीली इसके अंदर जो है और वैल्यूज को ऐड ऑन कर सकते हैं, बट एरे जो है वो स्टैटिक होता है। वंस इट इज डिफाइंड वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ द एरे, राइट। अनदर डिफरेंस इज दैट कि लिस्ट के अंदर जो है हमारा हेटेरोजेनियस टाइप ऑफ वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, दैट मीन्स हम मिक्स टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। बट एरे के अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो होमोजीनियस टाइप की ही होती है। तो अगर हमारे पास कोई एरे है, अगर हमारे पास किसी एरे की इंफॉर्मेशन है और उसको हमें सीरीज के अंदर जो है स्टोर करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक और मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज योर नमपाई मॉड्यूल। ठीक है, बिकॉज एरे फंक्शन जो है किसके अंदर स्टोर है, दैट इज इन योर नमपाई। एक एलियास वैल्यू स्टोर कर है p, वैसे हम नमपाई के लिए भी एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं np। सो हम नमपाई यूज करें या np यूज करें, वन एंड द सेम थिंग। अब मुझे जो है सपोज अब एक एरे है जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर है, लाइक सपोज 1 31 28 31 30। ठीक है, अब एरे के अंदर जो है ये वैल्यू स्टोर है, हमने np डॉट एरे क्यों लिखा है, जैसे हमने p डॉट सीरीज लिखा था। एरे फंक्शन numpy के अंदर स्टोर है, तो हम अगर हमें कोई भी फंक्शन को एक्सेस करना है जो किसी मॉड्यूल के अंदर स्टोर होता है, तो मॉड्यूल का नाम डॉट ऑपरेटर एंड द नेम ऑफ द फंक्शन यूज करते हैं। अब ए के अंदर हमारे पास जो डेटा है वो किस फॉर्म में है, एरे फॉर्म के अंदर है। अब इसको मुझे क्या करना है, सीरीज के अंदर स्टोर करना है। तो सीरीज के अंदर स्टोर करने के लिए हम क्या लिखते हैं, पांडास, दैट इज योर p डॉट सीरीज, सीरीज का s कैपिटल होगा, एंड ए के अंदर हमारे पास सारा डेटा है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफाई करना चाहती हूँ तो इंडेक्स भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ, लाइक सपोज यहाँ पे हमने जो है मंथ में कितने डेज होते हैं वो स्टोर कर रखा है, तो हम यहाँ पे इंडेक्स जो है कितने लेंगे, 4 इंडेक्स वैल्यूज लेंगे, बिकॉज वी हैव 4 वैल्यूज। सो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। नाउ व्हेन वी एग्जीक्यूट, सो यू कैन सी, नाउ व्हेन वी एग्जीक्यूट यू कैन सी हमारा जो है इंडेक्स जैन फेब मार्च आ गया, और एरे की वैल्यूज उसके डेटा वैल्यूज आ गई। ये ध्यान में रखना है, रखना सीरीज की इंफॉर्मेशन इंडेक्स जो है लेफ्ट साइड में आता है और डेटा जो है राइट साइड में आता है, और उसके नीचे ये डेटा टाइप स्पेसिफाई होता है कि आपने जो वैल्यू स्टोर करी है वो किस टाइप की है। तो अभी तक हमने सारी किस टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ वी स्टोर द डिक्शनरी वैल्यूज इन द सीरीज। जब अगर हम सपोज दिस कमिंग दिस आउट, सपोज हमारे पास एक डिक्शनरी है, ठीक है, और उसकी इंफॉर्मेशन जो है डिक्शनरी की इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में स्टोर होती है, की वैल्यू फॉर्म में होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है हमने की सपोज हम डिफाइन कर रहे हैं, सपोज की हम डिफाइन कर रहे हैं रोल 1, हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं स्टूडेंट की इस डिक्शनरी के अंदर, नेम, देन मार्क्स,
सपोज 98। ठीक है, जब हम डिक्शनरी को सीरीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं या सीरीज के जब हम डिक्शनरी को सीरीज के अंदर स्टोर करते हैं तो अगेन हम क्या लिखेंगे, पी डॉट सीरीज एंड डी, नेम ऑफ द डिक्शनरी। हम यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं करेंगे। द रीजन इज दैट कि जो आपकी डिक्शनरी के अंदर की कीज हैं वो हमारे सीरीज के क्या बनते हैं, इंडेक्स की तरह बिहेव करते हैं, और जो वैल्यूज है डेटा की तरह परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखना है। ये वहां आकर जो ये बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, दैट हाउ की ऑफ अ डिक्शनरी बिहेव एज इन अ सीरीज, राइट। सो सीरीज में वो किस तरह से बिहेव करता है, एज इन द फॉर्म ऑफ योर इंडेक्स, राइट। सो लेट्स एग्जीक्यूट। The keys of the dictionary becomes your index of the series. Next, in the last way to create your series is your using scalar value. Scalar value means a single fixed value. अगर सपोज मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया p डॉट सीरीज 5, तो यहाँ पे जो है हम दिस इज योर स्केलर। व्हेनेवर वी प्रोवाइड एनी सिंगल इंटीजर वैल्यू, वो किस तरह से बिहेव करता है, एज अ स्केलर वैल्यू। इस केस के अंदर हमें इंडेक्स प्रोवाइड करना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि आपके इंडेक्स वैल्यू के ऊपर डिपेंड होके ही आपको कितनी बार जो है सीरीज की वैल्यू प्रिंट होगी, वो आपके किस पे डिपेंड करेगी, इंडेक्स पे। अब यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 4, तो इस केस में जो आपका 5 है वो कितनी बार प्रिंट होगा, 4 टाइम्स फॉर एवरी इंडेक्स। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सो यू कैन सी कि 5 हमारा जो है 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, राइट। सो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा, राइट। द अनदर पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेम्बर इज, अगर सपोज लेट्स मेक अनदर सीरीज, मैंने डिफाइन किया p डॉट सीरीज। हम जो है डायरेक्ट सीरीज फंक्शन के अंदर भी डेटा को स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया 10, 20, और मैंने इंडेक्स की वैल्यू स्पेसिफाई करी सपोज 1, 2, 3। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों की नंबर ऑफ वैल्यूज मिसमैच है। यहाँ पे मैंने 2 वैल्यूज प्रोवाइड करी और यहाँ पे मैंने 3 इंडेक्स प्रोवाइड किए, राइट। सो यहाँ पे जो है क्या आपका एरर, यहाँ पे आपका एरर जनरेट होगा, दैट इज वैल्यू एरर। क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ जो है मैच नहीं हो रही है। सो इस केस में जो आपका एरर आएगा, इसमें हमारा एरर रेज हुआ है, दैट इज वैल्यू एरर, बिकॉज लेंथ ऑफ both does not match, length of values does not match with the length of index. So आपको ये ध्यान में रखना है कि length of data and length of index should be same, right? Another thing is that कि अगर suppose जो है आप इंडेक्स पहले प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, डेटा पहले प्रोवाइड कर रहे थे और इंडेक्स बाद में प्रोवाइड कर रहे थे, तो उस केस में हम डायरेक्ट वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन अगर आप इंडेक्स पहले लिख रहे हैं और डेटा बाद में लिख रहे हैं, तो हमेशा आपको डेटा कीवर्ड स्पेसिफाई करना पड़ता है। लाइक जैसे अभी हमने करा था जहाँ पे हमारा 10, 20, 30 हमने डायरेक्ट स्पेसिफाई किया था, डेटा कीवर्ड नहीं यूज किया था, बिकॉज दैट इज योर सिंटेक्स की पहले डेटा आता है और फिर इंडेक्स आता है। लेकिन अगर हम इंडेक्स पहले स्पेसिफाई कर रहे हैं और डेटा बाद में स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उस केस में हमें जो है कीवर्ड डेटा स्पेसिफाई करना पड़ेगा टू टेल दैट सेकंड आर्ग्यूमेंट इज द डेटा एंड द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज योर इंडेक्स। सो आई होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा। And if you have any doubt in the creation of series, if you have any doubt how we create the series with any input, you can you can comment me your query in the comment section. I will definitely revert you back. And if you like my video, if you like my video, then kindly share with your friends, your students who are appearing in class 12. Thank you so much.